देखो, जब भी तुम कभी भी किसी लंबे आदमी के पास जाना और उससे एक बार पूछना कि भाई तू इतना लंबा कैसे है। वो तुम्हें क्या बोलेगा कि बस ज़्यादा खाओ, टेंशन मत लो, अपने आप लंबे होते जाओगे। बट असलियत में मैं बताऊं तो ये सच्चाई नहीं है। जब तुम उस लंबे आदमी से बोलोगे क्या स्प्रिंटिंग वर्क करती है, क्या स्ट्रेचिंग वर्क करती है, वो तुम पे हंसेगा क्योंकि वो जेनेटिकली बड़ा हो गया या फिर शायद उसे बचपन में अच्छा प्रोटीन मिला। और जब तुम ये चीज़ बोलोगे कि मेरी स्प्रिंटिंग से हाइट बढ़ सकती है क्या, तो वो तुम पे हंसेगा कि ये सब वर्क नहीं करता। बट ये वर्क करता है। बट ये स्प्रिंटिंग वगैरह ये सब कुछ वर्क करता है एंड मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ये वर्क करता है। तो अगले महीने मैं 16 साल का होने वाला हूँ एंड जब मैं 15 का था, जब मैं बस 15 का हुआ ही था, लाइक पिछले साल की इसी साल की जनवरी में, जनवरी से लेके अप्रैल या मई जून तक मेरी कम से कम 4 इंच हाइट बढ़ गई। मैं अभी 5'9.5" का होने वाला हूँ, लाइक अभी 5'9" का हुआ ही हूँ कुछ टाइम पहले। तो मेरी इससे बहुत अच्छी हाइट बढ़ी है एंड मैं तुम्हें कुछ और ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जो स्प्रिंटिंग से थोड़ी अलग है, बट अगर तुम उन्हें स्प्रिंटिंग के साथ कंबाइन कर लो तो तुम बहुत अच्छी तरीके से अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फास्टिंग की, फास्टेड स्प्रिंट्स, यानी कि फ़ास्ट करने के बाद स्प्रिंट्स। तो देखो, जब हम फास्टिंग करते हैं यानी कि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, एंड ये वही हार्मोन है, इसे हम HGH बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ बढ़ाता है, भले ही वो आपकी हाइट की ग्रोथ हो या फिर आपके फेशियल फीचर्स यानी कि ये बोन डेंसिटी, या फिर वही पैरों की हड्डियाँ या फिर क्लेविकल्स देख सकते हो। मतलब मेरी पहले नैरो थी, अब थोड़ी वाइड हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये सब कंट्रोल करता है एंड जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ये रिलीज़ होता है, बॉडी नेचुरली ये रिलीज़ करती है। और इसके साथ इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे ग्रोथ प्लेट्स अगर तुम्हारी बंद होने वाली होंगी ना, तो ये उस चीज़ को डिले करता है, मतलब ज़्यादा देर टाइम तक ये तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन रखेगा। अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो, मतलब जब तक तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हुई हैं, तब तक ये काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा हार्मोन है और इसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है फास्ट करना, कुछ नहीं खाना। और अब अगर एक बार तुम सोचो, तुम्हें पता है ना स्प्रिंटिंग से क्या होता है। स्प्रिंटिंग से हमारी हाइट बढ़ती है, बट कैसे बढ़ती है? स्प्रिंटिंग से हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एड्रेनलिन बूस्ट होता है एंड उससे भी हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, वही जो तुम्हें लंबा करता है, तुम्हारी बोन डेंसिटी बढ़ाता है। मेरी भी पता है, पहले चीक बोन्स फ्लैट थी एंड अभी बहुत हद तक प्रोजेक्ट हो रही हैं। अगर मैं डीब्लोट कर दूँ तो मैं एवरेज लोगों से ज़्यादा अच्छा दिखूँगा। तो स्प्रिंटिंग भी यही सब बढ़ाता है एंड स्प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए, और फास्टिंग भी। तो बस अब एक बार सोचो, अगर हम इस स्प्रिंटिंग जैसी खतरनाक चीज़ को फास्टिंग के साथ मिला ले, जो दोनों ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हद तक बढ़ जाएगा एंड जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होगा HGH, जो तुम्हारी हाइट बढ़ा सकता है, वो लिटरली मल्टीप्लाई होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। एंड अगर इसके साथ तुम फैट हो, मतलब तुम मोटे हो, तो इसके साथ ये सब तो होगा और बहुत ज़्यादा फैट बर्न भी होगा, क्योंकि फास्टिंग में ऑलरेडी फैट बर्न होता है ताकि हमारी बॉडी हिल डुल पाए, हम जिंदा रह पाएँ। एंड उसके साथ अगर हम स्प्रिंट्स भी कर ले तो हमारा फैट बहुत हद तक कम हो जाता है, ख़त्म, मतलब बहुत बर्न हो जाता है। तो अगर तुम फैट लॉस की जर्नी पे हो तो ये तुम्हारा बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी हाइट भी बढ़ा देगा। मैं गारंटी बोल सकता हूँ, तुम्हें 1 से 2 महीने ये चीज़ करनी है, रोज़ नहीं करनी है, मैं वीडियो में आगे बताऊँगा क्या कैसे करना है एंड तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं, मैं 4 इंच लंबा हो चुका हूँ और मैं ये चीज़ प्रूव के साथ बोल रहा हूँ। तो देखो, फास्टेस्ट स्प्रिंट्स करनी कैसे है, पहले तो तुम स्प्रिंटिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो देख लो, किसी की भी देख लेना, बहुत वीडियोस होंगी, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर भरे हुए हैं यूट्यूब में। तो पहले उससे तुम्हें सीख लेना है कि स्प्रिंट्स कैसे मारते हैं, अगर तुमने आज तक स्प्रिंट्स नहीं मारी है तो अभी ये वीडियो बंद करो और पहले देख कर आओ स्प्रिंटिंग पे एक वीडियो, या फिर गूगल या ChatGPT है, तुम अच्छे से समझ जाओगे। वैसे मैं अभी करके बता दूंगा स्प्रिंटिंग कैसे करना है, अगर तुम्हें मेरी वीडियो से देखना है तो तुम वीडियो को थोड़ा आगे तक देख लो, वरना कोई और वीडियो देख लेना यूट्यूब से। अब स्प्रिंटिंग का यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब हमें देखना है फास्टिंग। देखो, तुमने आज तक कभी फास्ट किया है तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी। मैंने तो नहीं किया था, तो मैं धीमे धीमे से स्टार्ट करता था। पहले मैंने लाइक फ्रूट फास्ट शुरू किया था, मतलब फास्टेड स्प्रिंट्स करनी है तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए तुम्हें मिनिमम 16 से 18 घंटे फास्ट करना पड़ेगा स्प्रिंट्स के पहले। लाइक मैंने कल 11 बजे कुछ खाना खाया था आखिरी बार रात को एंड अभी 6 बज रहे हैं, मैं अभी स्प्रिंट्स करने वाला हूँ, वीडियो खोल ली वैसे मैंने। तो तुम्हें इतना स्प्रिंट्स मतलब इतना फास्ट करना है, कम से कम 16 से 18 घंटे कुछ बिना खाए रहना है एंड उसके बाद तुम्हें स्प्रिंट्स करनी है। आज इससे पहले अगर तुमने कभी भी फास्टिंग नहीं की है, कभी व्रत नहीं रखा है, तो पहले ट्राई करना है तुम फ्रूट फास्ट करो। मतलब 16-18 घंटे तुम्हें व्रत रखना है, उसमें बस तुम्हें फल खाने और पानी पीना है,
मैं वैसे अभी वाटर फास्ट में हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। मतलब बस तुम्हें पानी पीना है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तुम पानी में सॉल्ट मिला सकते हो या लेमन मिला सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, भले ही वो तुम्हें सुनने में थोड़ा रूड लगे, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके लिए मुझे कोई और वर्ड भी नहीं मिला बोलने के लिए। तुम्हें फास्टेस्ट स्प्रिंट्स तभी करने हैं जब तुम्हारी हैसियत हो करने की, लाइक औकात हो करने की। सॉरी अगर बुरा लगे तो। देखो ज़्यादातर हम इंडियंस बस दाल चावल रोटी खाते हैं, हमारा कुछ अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं होता। तो फास्टिंग के बाद तुम्हें ट्राई करना है अच्छा प्रोटीन लेने का। मैं तो लाइक दूध पी लेता हूँ 1 लीटर, एंड बाकी पनीर वगैरह से मेरा हो जाता है। बट अगर तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इससे तुम्हारी हाइट रुक भी सकती है, अगर तुम्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अगर बस तुम दाल चावल से अपना प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो एंड वो भी तुम नहीं खाओगे, फास्ट करोगे, तो तुम्हारा नुकसान है। इसलिए तुम्हें इसके साथ अच्छी डाइट रखनी है। लाइक तुमने ये चीज़ की तो तुम्हें पूरे हफ्ते ढंग का खाना खाना है, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और इसके बाद भी तुम्हें प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो मेरा अभी 20 घंटे, ऐसी कुछ 18-20 घंटे का फास्ट हो चुका है। एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा स्प्रिंट्स तुम्हें करनी कैसे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि इस चीज़ में देखो थोड़ा मतलब दिक्कत है, थोड़ी मुसीबत है करने में, कि इतने टाइम भूखा रहो, व्रत में रहो, फास्ट मोड में रहो, एंड उसके बाद स्प्रिंट्स करनी है। लाइक बहुत विल पावर लगती है। बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें इससे अच्छा रिवॉर्ड कभी नहीं मिल सकता। सबसे अच्छा तरीका है हाइट बढ़ाने का, तुम्हें स्टीरॉयड जैसे गेंस मिल सकते हैं। मुझे मिले हैं एंड मैं ये कर चुका हूँ ऑलरेडी। तुम्हें नहीं यकीन है तो तुम अभी 3 महीने पहले मेरी एक वीडियो देख सकते हो, मैंने हाइट पे बताया था। उस टाइम मैं 5 8.5 का था, एंड मेरी हर महीने हाइट बढ़ी रही है, हर 2-3 महीने में। और हाँ, ताकि तुम्हें शिन स्प्लिट्स ना हो और इंजरी ना हो, इसलिए तुम्हें ट्राई करना है, कि ट्राई नहीं करना, करना ही है, कि तुम्हें स्प्रिंट्स करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। लाइक थोड़े छोटा मोटा वार्म अप, जिससे तुम्हारी स्प्रिंट्स करते वक्त तुम्हें कोई इंजरी ना हो और तुम अच्छे से स्प्रिंट्स कर पाओ। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या वार्म अप करता हूँ। बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे जूते जो मैंने 2 महीने पहले लिए थे वो फट चुके थे। एंड इतनी जल्दी जल्दी पैसे मांगने में पापा से शर्म आती है। तो ये मैंने खुद के जूते लिए हैं, जो मैंने मेरी सेविंग्स बचाई थी फ्रीलांसिंग करके। कुछ खास नहीं है वैसे, बट ठीक है, स्प्रिंटिंग ही तो करनी है मुझे, और कुछ मैं करता ही नहीं हूँ। तो अब स्प्रिंट्स कैसे करनी है? तुम्हें स्प्रिंट्स करनी है 100 मीटर की। और स्प्रिंटिंग से तुम्हारी कभी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे गलत करते हैं। बोलने में अजीब लग रहा है इतना वार्म अप करने के बाद। देखो स्प्रिंट्स में तुम्हें दौड़ना नहीं होता है, तुम्हें पूरी ताकत से दौड़ना होता है। लाइक तुम 100 मीटर की स्प्रिंट्स कर रहे हो 20 या 30 सेकंड की, तो कम से कम 5-10 सेकंड तुम्हें बहुत तेज़ दौड़ना है, फिर तुम्हें थोड़ी नॉर्मल स्पीड में दौड़ना है। बट स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत तगड़ा इंटेंस बर्स्ट लेना है, ताकि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो। मैं करके दिखा देता हूँ। एंड स्प्रिंट्स करते वक्त ट्राई करना कि तुम्हारी पोजीशन कुछ ऐसी होनी, ऐसी, एंड उसके बाद ऐसी। और तुम्हें बस इतने पार्ट में लैंड करना है, लाइक इतने पार्ट में, इतना पार्ट तुम्हें ज़मीन पे रखना ही नहीं है, इससे तुम तेज़ दौड़ पाओगे। तो मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे। और इसके साथ मैं ज़्यादातर 8 स्प्रिंट्स करता हूँ, लाइक 6 से 8 स्प्रिंट्स करनी है। तुम अगर एकदम ही बैगनर हो और फास्टेस्ट स्प्रिंट्स में शायद तुमसे ना हो, तो तुम 4 से 6 कर सकते हो, धीमे धीमे बढ़ा सकते हो। हफ्ते में तुम्हें 3 दिन करनी है अल्टरनेट डेज पे, और ताकि तुम्हें रेस्ट मिलते रहे। वरना एक एक दिन तुम छोड़ के करोगे तो इंजरी हो सकती है, हाइट बढ़ने की जगह नुकसान हो जाएगा। कम तो नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। सो लेट्स गो। आज हो रहा है भाई डीब्लोट।
और याद रखना, असली लुक्स मैक्सर्स कभी मुंह से सांस नहीं लेते। और स्प्रिंट्स तो कर ली, अब स्प्रिंट्स के बाद तुम्हें रेस्ट लेना होता है ताकि तुम दूसरी बार भी अच्छे से दौड़ पाओ। तुम्हें मिनिमम 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है और मैक्सिमम 5 मिनट का। और अपने हिसाब से देख लेना, मतलब इतना रेस्ट लेना है कि तुम उसके बाद जब स्प्रिंट करो रेस्ट के बाद तो तुम पूरी ताकत से स्प्रिंट कर पाओ जितनी तुमने पहली बार में की थी। ओके, 30 सेकंड हो गए मेरे रेस्ट को, थोड़ी देर और करता हूँ फिर दूसरी स्प्रिंट करूँगा। 7 बची हैं एंड ग्राउंड पूरा खाली पड़ा है भाई, अकेला हूँ मैं, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो। चलो दूसरे स्प्रिंट की बारी। और 1 मिनट, तुम्हें अगर मुझे स्प्रिंट करते हुए नहीं देखना है तो वीडियो के एंड में मैं कुछ अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ, उसके बिना तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, तो तुम ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, वीडियो मतलब आगे बढ़ा लो। एंड मैं ज़्यादातर रेस्ट लेते वक्त वॉक करता हूँ ताकि मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाए साथ में, दिन के 10,000। अब देखो, ये जब तुम 8 स्प्रिंट्स कर लो या 6, 4 जितनी तुमसे हुई, तो फास्ट तुम्हें अच्छी चीज़ से तोड़ना है, लाइक प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट खा लो, मतलब अच्छा कार्बोहाइड्रेट और अच्छा प्रोटीन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो। अंडे खा सकते हो, पनीर, दूध, ऐसी चीज़ें। सोया चंक्स मत ही खाना है इसके बाद, मतलब बाद में खा लेना भले ही। दूध पी लेना, वैसे दूध बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी और बाकी छोटे मोटे विटामिन भी, D3, A2 भी मिल जाता है, बहुत कुछ। एंड इसके बाद तुम्हें ये सब खाना है और ट्राई करना मैदा वगैरह नहीं खाओ, मतलब जिससे नुकसान हो सकता है, मतलब कुछ खास नहीं मिलता जिसमें, वो सब मत खाओ। रोटी सब्जी भी खा रहे हो तो ट्राई करना 1 गिलास दूध पी लो इसके बाद। बस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अभी थोड़ी स्प्रिंट्स और मारने वाला हूँ। बाय बाय। सो 3 स्प्रिंट्स हो चुके हैं एंड अब अंधेरा हो चुका है तो कोई मतलब नहीं रिकॉर्ड करने का। बाय बाय गाइस, 5 स्प्रिंट्स बचे।